की जय। लो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रकरण 13 चुपाई 2। 13 प्रकरण सुनते साथी। हौज जोए अरश जिमिए जो फुरमान में फुरमाए, पहाड़ मोहल पेड़ इनका, सो हक हुक्मे देऊं बताए, सो हक हुक्मे देऊं बताए। आप कह रहे हैं कि जहां पर धर्म ग्रंथों की बात की गई, जो फुरमान में फरमाई, सिर्फ कुरान में तो है ही हमारा वर्णन, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों में भी वर्णन लिखा हुआ है। इसलिए कहा गया कि धर्म ग्रंथों में पुराण संहिता पढ़ लीजिए, आप महेश्वर तंत्र पढ़िए। ऐसे लगेगा कि जिसने लिखा है पूरे परम धाम का ही वर्णन लिख दिया है। इनमें ग्रंथों में परम धाम की नूरमयी धरती पर स्थित हौज मतलब हौज कौसर जो मैंने जमुना जी का वर्णन किया गया है। उसका मूल क्या है? ये पुखराज पहाड़ है। हौज कौसर का मूल क्या है? पुखराज पहाड़। जमुना जी का मूल क्या है? पुखराज पहाड़। अब कह रहे सो हक हुक्मे देऊं बताए, इसका वर्णन मैं धाम धनी के आदेश से कर रही हूँ। इस चुपाई में फरमान शब्द का तात्पर्य कुरान ही नहीं लेना चाहिए कि कुरान में इसका वर्णन लिखा गया है, बल्कि पारब्रह्म के आदेश से रचित सभी धर्म ग्रंथों से है। पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में संपूर्ण परम धाम का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं पर जो भिन्नता आई है वह केवल ब्रह्म के धाम का वर्णन किए जाने के कारण है। भाव क्या है इसमें? कह रहे हौज कौसर जमुना जी का मूल क्या है? ये अपना पुखराजी पहाड़ है। पुखराजी पहाड़ में से ही सबको मालूम है, हम अच्छी तरह से वर्णन कर चुके हैं। त्रहटी में से कैसे 5 पेड़ हैं, जिसे खजाने का ताल कहा जाता है, कैसे ऊपर चबूतरा, फिर 5 पेड़ ऊपर जाते हैं, बीच का पेड़ तो आकाशीय महल तक जाता है। यही हमारा क्या है? मूल है। तो कह रहे इसका भाव क्या है कि सभी धर्म ग्रंथों में हौज कौसर का भी वर्णन है, जमुना जी का भी वर्णन है, और परम धाम का काफी वर्णन जो है लिखा हुआ है। आप पुराण संहिता को पढ़ेंगे या महेश्वर तंत्र को पढ़ेंगे, ऐसे लगेगा 9 भौम 10वीं एकादशी का वर्णन, अक्षरधाम का वर्णन, जमुना जी का वर्णन, हौज कौसर का वर्णन, पुखराजी पहाड़ का वर्णन, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि इश्क रबद की सभी बातें, 12,000 आत्माओं की बातें, पूरा वर्णन जो है इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। कुरान में तो हमारा वर्णन है ही, ऐसा नहीं कह सकते कि कुरान में वर्णन नहीं लिखा हुआ। कुरान में जोए का वर्णन है। हौज कौसर को ध्यान नहीं आ रहा, एक बड़े अच्छे नाम से हौज कौसर और पुखराजी पहाड़ का नाम लिखा हुआ है। किसी को याद हो तो वो बता सकता है, मेरे को इस समय ध्यान में नहीं आ रहा। वो किरण दीदी आपको याद होएगा, वो कुरान की बात कह रहे हो ना? हाँ, नहीं, कुरान के अंदर भी और ग्रंथों के अंदर भी, मतलब इनको, इनका नाम कुछ सरिया ऐसा नाम मरियम। लिखा हुआ है, मेरे को भी याद रह रहा था। अभी मैं 2 मिनट पहले कोशिश की याद करने की, मैं देख के भी बता दूंगी। चलिए फिर, कुसुम गुप्ता जी को शायद पता है। कुसुम हाँ जी गुप्ता किरण जी। दीदी। हाँ जी, हाँ जी, खोलो दीदी आप। प्रणाम दीदी। मरियम सराय। मरियम सराय तो मरियम, मुझे मैं याद बोल आ तो रहा रही हूँ था। मरियम सराय, मरियम सराय। हाँ जी। हाँ, मैं भी यही बोल रही थी, मरियम सराय कुछ ऐसा था। ऐसा है वर्णन मरियम सराय, बोल रही मरियम सराय कुछ। तो ये धर्म ग्रंथों में हमारा वर्णन परम धाम का है। आप देखिए, मुसलमान लोग जो हैं वो अक्सा मस्जिद जो कहते हैं, मेहराब का वर्णन पूरा करते हैं, गुमटियों का वर्णन करते हैं,
जहां पर कुरान जो है ऊपर चढ़ करके बोलते हैं, पूरा वर्णन होता है, जैसे धाम दरवाजा, ऊपर की मेहराबें हैं, इन्हीं मेहराबों का पूरा अक्स जो है उसके अंदर है। उसी को ही लेकर के वो वहां पर खड़े होकर के जो है बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो भाव क्या है, हरा रंग, हरे पेड़ की निशानी, हरा रंग भी वो लेकर के चलते हैं, क्योंकि हरा पेड़ है चांदनी चौक के अंदर। सभी ग्रंथों में हमारी निशानियां लिखी हुई हैं परम धाम की। और इनका हौज कोसर जमुना जी का मूल क्या है, पुखराजी पहाड़। इस छुपाई का भाव ये दिया। हाँ जी, एक और ले लो दीदी आप छुपाई। हाँ जी ठीक है। एक द्वेर इन जिमे पर, बीच अरश एक नग, बहुत नाम ज्वेरों के, जुदे नाम जुदे रंग। परम धाम की भूमिका में संपूर्ण सामग्री एक ही नूरमयी जवाहरात की है, एक ही जवाहरात के नग की है। यद्यपि परम धाम में अनेकों प्रकार के जवाहरात हैं, पर जिनके अलग अलग नाम और अलग अलग रंग हैं, किंतु मूल रूप में एक ही नग है। वो कौन सा है, नूर का, नूर का। नूर ही है परम धाम में। इसी प्रकार 7वीं छुपाई में लिखा है कि एक आगे आएगी 7वीं छुपाई, एक ज्वेर इन भूम का, अर्थात परम धाम में रंग बता दिए आगे, हरा है, पीला है, लाल है, उज्जवल है और स्वर्ण आदि अनेक प्रकार के रंग हैं, किंतु जवाहरात तो एक ही है। इसी के भावों से मिलती हुई दूसरी 2 प्रकरण में 32 में भी कहा गया है, इन विध समझो अर्श को एक ज्वेर के रंग। परम धाम को समझना है तो किससे समझना पड़ेगा, एक ही जवाहरात है पर उसमें रंग अलग अलग हैं। कोई हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई उज्जवल है, कोई स्वर्ण है। द्वार दिवाले परसाले और थंबों उठत तरंग। द्वार हो, दिवाले हो, परसाल हो, सब में अलग अलग रंगों की किरणें उठती हैं। थंब है, थंबों में किरणें अलग अलग। हाँ, यही बात कही गई है, एक ज्वेर इन भूमि का। परम धाम की भूमि में एक ही ज्वेर है, बीच अरश एक ही नग है, वो क्या है, नूर का। और भले ही नाम अलग अलग रखे हुए हैं, चाहे हम उसको हीरा कहें, लसनिया कहें, गोमाती कहें, मोती कहें, पन्ना कहें, परवाल कहें, रंग अलग अलग है, लेकिन वास्तविक जो जवाहरात है, नग जो है वो एक ही है। अलग अलग इसमें से रंग निकलते हैं, रंगों में से कई तरंगे निकलती हैं, तरंगों में से भी कई किरणें निकलती हैं, किरणों में से भी कई रंग निकलते हैं। इस तरह से बात कही गई है, नग एक ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आप आ जाओ, आप बहुत दिनों बाद आए आज, आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सो बड़ा पहाड़ एक नग का, दिन में कहीं मोहलात, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूं अर्श की बात। सो बड़ा पहाड़ एक नग का, रंगमहल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की शोभा, एक पुखराजी नग में शोभायमान, और इनमें कई मोहलाते, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूं अर्श की बात। लंबा चौड़ा बराबर, ऊंचाई में भी उतना, रंगमहल की उत्तर दिशा में चले तो यहाँ पर युगलदास महाराज जी बहुत आसान कर रहे हैं कि 4 लाख कोस चलेंगे तो पुखराज पहाड़ 4 लाख कोस का ही उसकी गिरद हुई और 4 लाख कोस की ही ऊंचाई हुई। और इसमें हम देखेंगे भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो मध्य भूमबर ऊंचा चबूतरा, उनमें 5 पेड़ पुखराज के आधार स्तंभ, फिर बढ़ती मोहलातें, ऊपर आकाशी महल की शोभा। तो कहने को पुखराज पहाड़, लेकिन उस पुखराज पहाड़ में पुखराज के नग में बेशुमार मोहलाते। तो इनका वर्णन किस प्रकार से हो, 4 लाख कोस की गिरद, 4 लाख कोस की ऊंचाई और 4 लाख कोस की ही परम धाम से दूरी, और पुणे चांदनी पर आते हैं तो 4 लाख कोस ऊंचा आकाशी महल।
तो यहाँ पर देखिए हम कितनी मोहलातें अपने को इस पिक्चर में ही नजर आ रही हैं। चौरस चबूतरे पर, गोल चबूतरे पर चौरस चबूतरा, फिर 5 आधार स्तंभ, पेड़। वाणी में आ जाता है कि इन पेड़ों को फेर कर देखिए। पहली बार अपने को 5 पेड़ नजर आ रहे हैं, फेर कर देखिए तो धनी हमें खुद नजर आ रहे हैं, अपने जोश के स्वरूप में, इश्क के नूर के स्वरूप में। फिर घेर कर बढ़ती मोहलातें, चांदनी पर आते हैं तो आकाशी महल की शोभा और दोनों तरफ घाटियों की सुंदर शोभा। तो इस तरह से पुखराज पहाड़, एक ही पुखराज के नग में संपूर्ण पुखराज पहाड़ की शोभा, इनमें बहुत सारी मोहलातें, परम धाम की शोभा का वर्णन कहाँ तक हो। ये पुखराज पहाड़ बहुत ऊंचा चौड़े आकार वाला है और इसके साथ ही नूरी तेज से ओतप्रोत है। हाँ जी दीदी एक और ले लो आप चप्पल ना। गिरद मोहल बराबर तरफ तली सकड़ा, गिरद मोहल बराबर तरफ तली सकड़ा, मोहर बढ़ते बराबर चढ़ते अति चौड़ा। हम इन पुखराज पहाड़ के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, जिसको 1000 हाथ चबूतरा कहते हैं, इन चबूतरे पर आ जाए। घिर कर शोभा देखे, हाथ सांस पे गुर्ज रंगों नगों में चिल मिलाते, जिनसे भूमभर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। पूर्व दिशा में बंगला जी की शोभा, उत्तर पश्चिम दिशा में घाटियों की शोभा आ गई। ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे पर 5 पेड़ छठी चांदनी से मोहलाते बढ़ रही हैं। तो तले तो ये सकड़ा, इसका विस्तार कम रहेगा। जैसे 5 पेड़ स्टार्ट हुए एक हाथ के लंबे चौड़े, बढ़ते बढ़ते इन्होंने मध्य चबूतरे का पूरा विस्तार ले लिया। उसके बाद गिरदवाई, पूरा महल गिरदवाई गोलाई में, क्योंकि घेर कर जो वन आते हैं इसको गोलाई प्रदान कर देते हैं। तो तले सकड़ा और ऊपर देखते हैं कैसे विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से बता रही हैं, गिरद मोहल बराबर तरफ तली सकड़ा। हम नीचे की भूमिकाओं में देखते हैं 5 भूम तक, फिर छठी भूम से बेशुमार विस्तार हो रहा है। 250 भूम के बाद गोलाई में एक साथ विस्तार। गोलाई भी संपूर्ण गोलाई नहीं है, जैसे इसमें दिखा भी रखी है 1000 हाथ आए हैं, इसमें 2 हाथ दिखा रखे अपने को, ऐसे गोलाई में 1000 हाथ आए हैं। जैसे रंगमहल के 201 हाथ आते हैं, इसके 1000 हाथ है। और प्रत्येक हाथ तले से लेकर ऊपर आकाशी महल तक सुंदर एक ही रंग में झिलमिलाता हुआ। तो तले सकड़ा, ऊपर बराबर अति बड़ा विस्तार होता हुआ। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे इसकी बेशुमार चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो इन अनोखी हम इस मोहलात की शोभा देखिए, तले 5 पेड़ और ऊपर बढ़ता 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 इस पुखराज पहाड़ का विस्तार, कितनी नूरी शोभा। गिरद मोहल बराबर तलफ तली सकड़ा, मोहल बढ़ते बराबर चढ़ते अति चौड़ा। हाँ जी हाँ जी आशिमा आप लो। खोलो आशिमा, खुला नहीं, दोबारा खोलो। किधर गए? 1 मिनट, हाँ खोलो। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, गिरदवाए फेर देखिए आकाश न माए झलकार, मोहलाते सब नूर की जुबा कहा कैसी विस्तार, जुबा कहा कैसी विस्तार। गिरदवाए फेर देखिए आकाश न माए झलकार। हे साथ जी, अब आप पुनः पुखराज पहाड़ की शोभा को चारों ओर से देखिए। इसकी नूरी झलकार इतनी अधिक है कि वह आकाश में समा ही नहीं पा रही है। मोहलाते सब नूर की जुबा कहा कैसी विस्तार। पुखराज पहाड़ के सभी महल नूरमयी हैं। मेरी जिवा इन महलों के विस्तार यानी संख्या के आंकलन का वर्णन करने में पूर्णतया असमर्थ है। सुंदर साथ जी, इसका अर्थ है कि हम
दोबारा से अगर पुखराज पहाड़ की शोभा को चारों ओर से देखें तो इसकी इतनी नूरी झलकार है, इतना नूर निकल रहा है कि वह आकाश में समा ही नहीं पा रही है। पुखराज पहाड़ के सभी महल नूरमयी हैं। मेरी जीवा इन महलों के विस्तार का वर्णन करने में असमर्थ है। इतना नूर है इस पुखराज पहाड़ के, एक नग पुखराज जिससे ये बना हुआ है, इससे नूर ही नूर निकल रहा है और वो आकाश में ऐसे समा रहा है, मतलब आकाश में समा ही नहीं पा रहा उसका नूर। और हम इसको अगर चारों तरफ से इसकी शोभा को देखें तो हम इसकी गिनतियों का आंकलन नहीं कर पा रहे। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम अब चारों तरफ की शोभा को देखते हैं। मान लो हम सब मिलकर इस गोल चबूतरे पर खड़े हैं, तो सब सुंदर साथ बोलेंगे कि पुखराज के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है। चारों तरफ 10 दिशाओं में हम सब इसकी शोभा को कैसे देखेंगे। अब लिखा है ना, चारों तरफ देखें, तो चारों तरफ की शोभा थोड़ी थोड़ी सब सुंदर साथ, कि हम पुखराज के गोल चबूतरे के साथ सब सुंदर साथ खड़े हैं। तो अपने आस पास सारी शोभा को देखें कि हमें क्या दिख रहा है इस गोल चबूतरे पर, है ना। तो मिलकर, हाँ विजय दीदी आप आओ। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम हम जी। पुखराज के चबूतरे पर खड़े हैं, तो हमें पूर्व की दिशा में पुखराज और बंगलों के बीच में कुंड की शोभा दिखाई दे रही है। फिर हजार हांसमे में बंगलों की शोभा, फिर उससे पूर्व में आदबीच का कुंड, ढप्पो चबूतरा, फिर आगे जो है हमें आदबीच का कुंड और फिर मूल कुंड की शोभा दिखाई दे रही है। और इधर दक्षिण की तरफ देखें तो हमें महावन के वृक्ष दिखाई देंगे। पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी की शोभा, और इनमें जो है वो कुंड भी बीच में हमें दिखाई देंगे। और मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ऊपर क्या नजर आ रहा है मुझे? हम सब यहाँ खड़े हैं ऊपर तो ये जो ऊपर 5 भूम जो हमारे आधार स्तंभ आए हैं वो गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो है मेहराबें बढ़ानी शुरू करी। यहाँ सुंदर 14 मेहराबों की भी शोभा आती है जो 250 भूम तक जाएंगे ऊपर। फिर उसके बाद 750 ऊपर सीधा ये जाएंगे। आगे आगे जो है इन हमारे छज्जे बढ़ते जाएंगे और पीछे में महल बढ़ते जाएंगे। मोहल्लातें कौन सी हुई? मोहल्लातें सब नूर की। मोहल्लातें कौन नूर कौन सी की। दिशा में हमें मोहल्लातें नजर आ रही हैं? मोहल्लातें किधर किधर, मान लो बीच में खड़े हैं तो चारों दिशाओं में मोहल्लातें कौन कौन सी दिख रही हैं हमें? हमें ये इधर पूर्व में भी आ रही हैं और पश्चिम में भी। घाटी की हो गई, उत्तर की घाटी की मोहल्लातें। हाँ, पश्चिम में भी तो निकली है ना। हाँ जी, हाँ, उत्तर और पश्चिम उत्तर में। में भी है और दक्षिण में भी है। दक्षिण में तो हमारे दक्षिण में तो शायद नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। महावन, महावन की डालियां है महावन ना। है ना वहाँ तो। हाँ। हम्म, हम्म। है ना किरण दीदी? वैसे तो देखो चारों तरफ तो महलातें बनी हुई हैं, है ना। हम्म। चाहे वो घाटियों में भी महलातें बनी हुई हैं, इधर बंगलों में भी बनी हुई हैं। तो दक्षिण दिशा में उसकी पुखराजी पहाड़ की महलातें तो हैं ही, पर बाकी दक्षिण की नहर दिखाई दे रही है उधर दक्षिण दिशा में। हाँ, और वो महावन चारों में दिशाओं का। पश्चिम में भी तो हमारी मोहल्लाते जो हाँ सीढ़ियाँ जी, चढ़ते हैं, जो नीचे महल नहीं हाँ, बने हुए हमारे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, पश्चिम में तो है मैं ही, अभी पश्चिम के की घाटी। महावन में भी तो महल बन जाते हैं। हम्म। किरण जी हैं। 14 जी, मेहराबों की सुंदर शोभा आती है ना। हाँ, हाँ 14 जी, में। हाँ जी। हम्म, 14 मेहराबों की शोभा तो बोल ही दिया इन्होंने, है ना। हम्म। ठीक है विजय दीदी, अगली चौपाई आप ही ले लो। कौन सी है दीदी? नरेश जी, हरे पीले 7 नंबर चौपाई है दीदी। हाँ जी। हरे पीले लाल उज्जवल संग सोवन नूर अमान, एक जवेर इन भूम का भरिया रोशन नूर आसमान। हरे पीला लाल सफेद सभी सोने के जो है नूर के जैसे अच्छे लगते हैं।
और ये जो है इनकी सुंदरता की जो है कोई भी उपमा दी नहीं जा सकती है। यह संपूर्ण पुखराज जो है एक ही हीरे का आया हुआ है, एक जवेर इन भूम का। ये एक ही नग का बना हुआ है पुखराज पहाड़, भरिया रोशन नूर आसमान। इसकी जो रोशनी है वो आसमान तक जाती है और इसकी किरणें इतनी हैं कि आकाश में भी नहीं समाती। ठीक है। हाँ जी किशोर प्रणाम जी, जी। आपका हाँ प्रणाम जी। किशोर जी आप कैमरा ऑन करो, आपका अनम्यूट तो हो गया है। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप करोगे छुपाई? हाँ जी, 8वीं चौपाई करनी है ना? हाँ जी 8वीं। हाँ जी, मैं कैमरा ऑन कर लोगे? हाँ जी, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ इसलिए। ओके ओके ओके, कोई बात। जी जी, 8वीं चौपाई कर लेंगे। हाँ जी। वेट करो कि आप कर रहे हो कि कोई और सुंदर साथ को दूं? हाँ जी, कर रहे हैं 8वीं चौपाई। 1 हाँ मिनट जी। चालू रखिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। कई विध के इत महल है, सब रंग के इत बन, कई जल धारे फुहारे, रस मेवे स्वाद सबन। आप कैमरा ऑन करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हो नहीं रहा है अभी इसीलिए। अच्छा हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हो नेट नहीं आपका रहा है। स्लो होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। हाँ हाँ जी। इस हार लगा दो पुखराज ना पिताजी पहाड़ इसमें। हाँ लगा रही हूँ दीदी। हाँ जी एक सेकेंड। हाँ जी अब बोलो भैया। हाँ, इस पुखराज पहाड़ में अनेक प्रकार के महल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सभी रंगों के वन भी हैं। यहाँ अनेक प्रकार की मनोरम जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं तथा फव्वारों में जल उछलता रहता है। यहाँ के वनों में अनंत प्रकार के रसीले मेवे हैं जिनका स्वाद अति उत्तम है। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। कई विध के इत महल हैं, सब रंग के इत बन। अब ये बन सब रंग के, कौन से बनों का वर्णन करा है पुखराज पहाड़ के? सब रंग के इत बन। हाँ जी एक सेकंड, नरेश जी है ना, आप अनम्यूट कर लो। सरोज दीदी आप आ जाओ सेवा में। हाँ जी नरेश प्रणाम को जी। unmute कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश जी को हाँ कर दिया तुमने? चले जाएंगे ना, मैंने नहीं किया, आप देखो क्योंकि मेरे आगे नक्शा लगा है, फिर इधर उधर देखना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। सब रंग के इत बन, फिर सुनीता दीदी को कर देना बाद की गुली चुपाई के लिए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी प्रणाम। आ रही है। थोड़ा लेट हो गया, आज मैं ज्वाइन हाँ कर रहा कोई हूँ, बात कैब नहीं। में था। ये इसी चुपाई का करना है, कई विध हाँ के जी इत हाँ। मोहल है। हम्म कई विध के इत मोहल हैं, सब रंग के इत वन, कई जल धारे फुवारे, रस मेवे स्वाद सपन। और स्वामी जी का टीका मैं खोल नहीं पाया, कोई बात तभी अभी नहीं। आया हूँ एकदम ऑफिस। यहाँ कई तरह के महल हैं और सभी रंग के वन, कई जल की धाराएं और फुवारे चलते हैं, मेवों के भी बड़े अच्छे स्वाद। ये पुखराज हमारे अपने पुखराज पहाड़ जी का वर्णन चल रहा है। श्री पुखराज है ना? हाँ, श्री पुखराज जी का। तो कई विध के इत महल है, यहाँ कई तरह के महल है, कई तरह के महल है। इतने महल हैं कि मैं पढ़ रहा था स्वामी जी का टीका भी, और वैसे भी इसको वृत्त में देख रहा था कि महलों की कोई गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों में महल है। क्योंकि नीचे से ये संकरा है और एक अजीब ही शोभा। अदरवाइज क्या होते हैं, पहाड़ धीरे धीरे ऊपर जाके चौड़ाई लेते हैं, और यहाँ का ये जो हमारा पुखराज का पहाड़ एक पीले नग में आया हुआ, एक ही नग का बना हुआ। हालांकि इसके अंदर फिर कई रंग हैं,
बहुत डिफरेंट टाइप्स के कलर, इवन गुर्ज भी अलग अलग रंगों के बने हुए हैं। तो सारा इतनी प्यारी शोभा है कि, और जो माहौल है जो इसमें चौपाई में कई विधि के माहौल है, मतलब जैसे वो 250 भोम के बाद जैसे 11-11 कोस की छज्जा और 33 माहौल बढ़ते हैं चारों तरफ और ऊपर जाते हैं 1000 हाथ की चांदनी तक। तो इतने माहौल, और फिर आकाशी माहौल 1000 भोम और ऊंचा, तो मतलब कितने प्रकार के माहौल, ऊपर 13 की 13 हारें, 169 हारें आती हैं। तो सब रंग के इत वन, और ये फिर कह दिया सब रंग के जो वन भी हैं वो अलग अलग कलर्स के, मतलब वन भी तो यहाँ कितनी जगह पे है। आप देखो कि भाई तरहटी के अंदर भी बाग बगीचे, ऊपर भी सारा बंगलों के चबूतरों पे भी कितनी छठी भूमि पे कितने सुंदर हमारे बाग बगीचे, फिर ऊपर आकाशी महल पे जो 4 हार चौरस वेदियों की आती हैं पूरे 1000 हाथ की चांदनी पे, उसको क्रॉस करने के बाद आकाशी महल और उसके बीच में कितने ही हमारी जगह घेर कर समथिंग लाइक 44,000 कुछ जगह ऐसे बनती है, क्योंकि 1/3 में आकाशी महल आता है और 1000 हाथ की चांदनी 4 लाख की गिर्द ली आती, वो जो नीचे वाले उसके ऊपर एग्जैक्टली 4 लाख की गिर्द जिसकी भी होती है, तो उसके बीच में 1/3 में हमारा आकाश। बाकी की जगह ये देख लो, मतलब 400 कोस का जो घेर के जगह है उसको छोड़ने के बाद यहाँ पे हमारे बीच में कितने ही वन और बगीचे आए, और फिर आकाशी में अंदर सेंटर में आता है जो 1/3 है उसका। तो वो भी बहुत ही कितने हैं, कई जल धारे फुहारे, और कई जल धारे फुहारे। आप देखो ऊपर नीचे से खजाने की ताल से हमारा जल जाता हुआ बीच वाले पेड़ से, और वो 1000 हाथ की चांदनी को क्रॉस करता हुआ फिर 1000 भोम और ऊपर आकाशी महल पर जाता हुआ, वहां से जब ये नीचे के लिए जल चलता है वापस, पूरा आकाशी महल के हर जगह हर भूम पे जल देता हुआ, फिर ये 1000 हाथ की चांदनी से पूरब की दिशा में 20 भूम ऊंचाई से हमारा पुखराजी ताल में आके ये दहलानों के द्वारा 4 धाराओं में, इन दहलानों के द्वारा इस पुखराजी ताल में आता है। और उसके बाद फिर इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, सामने फिर ये 16 धाराओं में बढ़ जाता है, और एक पार्ट इसका, एक नहर इसकी नीचे बंगलों के चबूतरों से होती हुई नीचे चली जाती है, और फिर वहां पे छठी भूम बंगलों से ये फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक नीचे तरहटी में चला जाता है नहर, और एक इधर हमारा जो पुखराज की जो गोल चबूतरा है, वो बंगले के चबूतरे के बीच में जो चाय बच्चा है उसमें ये धाराओं द्वारा गिर रहा है। और इधर फिर, और वहां 16 धाराओं से फिर कई तरह के फुवारे, और फिर 16 धाराओं से होता हुआ ये हमारा अध बीच का कुंड, जो कि 496 मेरे ख्याल से 496 भूम पे जाके गिरता है, और वहां से फिर अध बीच के कुंड से होता हुआ हमारा तरहटी से होता हुआ फिर ढपो चबूतरे के नीचे से होता हुआ फिर ये हमारा मूल कुंड पे आके यमुना जी के रूप में इकट्ठा यहाँ हो जाता है, और यमुना जी फिर यहाँ से मूल कुंड से प्रकट होके ये हमारा जल निकलता है। अब ये बात एक ऐसे राज्य ने दिल में डाली थी, कल बात हो रही थी यमुना जी की, तो यमुना जी आधी ढपी हुई क्यों है, जो मेरे दिल के भाव है कि जब 8 लाख कोस की ऊंचाई से जल आ 1000 भूम, मतलब टोटल 2000, जब इतनी ऊंचाई से जल आएगा तो ये देखो कितना प्रेशर होगा। यहाँ भी हम देखते हैं ना 20 मंजिल 30 मंजिल से जल आता है तो कितना प्रेशर, ये 8 लाख कोस की ऊंचाई से आ रहा है। तो जब ये बाहर निकलता है यमुना जी के प्रकट, तो इतना ज्यादा इसका तेज और वेग और छाले मारती है, तो इसलिए शायद राजी ने सोचा कि भी इसको आधी जमुना मतलब उन्होंने ढप ही दी, नहीं तो शायद इतने उछाल के साथ ये बाहर जाता कि मतलब वो एक मन के भाव है कि भी इसलिए ढप के रखी ताकि उस जगह पे वो धीरे 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 फिर बाहर निकली। 2.25 लाख कोस तक ढप के चली और फिर खुली यमुना जी की प्रकट। कई तेलदारे फुवारे रस मेवे स्वाद से, और जितने प्रकार के वन आए हैं जैसे अभी पहले मैंने बताया, तो उसमें हर प्रकार के कहीं भी किसी भी रूह की जो इच्छा होती है उसको वहां बगीचे में मिल जाएगा, चाहे वो तरहटी में है, चाहे वो 1000 हाथ की चांदनी पे है, चाहे वो अदबीज के कुंड के आसपास जो बगीचे हैं, चाहे आके ऊपर जाके बंगलों के चबूतरों के बाद आसपास अपना जहां भी है पुखराज जी पहाड़ पे, वहां उसको हर प्रकार के मन और वन और मेवे का स्वाद हर प्रकार के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाला बाला है, एक बात अभी सुनीता दीदी आपको लेते हैं। बाला, आप इसका कुछ बातूनी अर्थ कुछ बता रहे थे, आप शेयर करो, अच्छा लगेगा छज्जे बढ़ने का। बाला को करना 1 मिनट, फिर सुनीता दी ले लेंगी चुपाई।
ठीक। बाला, यहाँ से आप छज्जे बढ़ा रहे थे ना कल? अनम्यूट करो बोला। नाम जी, नाम जी, शेयर आवाज करते आ हैं, रही है? सबसे मजा आएगा। आप बताओ ना। नहीं नहीं, अब आपके मुख से अच्छा लगेगा। नाम जी, सुंदर साथ जी, ये तो बस एक दिल के भाव है जो मैंने मीनू से शेयर किए और मीनू आप सबसे शेयर कर रही है कि श्री प्रखराज जी का जितना भी हमने समझा कि 5 भूम के बाद छज्जे 250 भूम तक बढ़ते हैं, फिर आगे 750 बढ़ते हैं, तो वहां तो श्री प्रखराज जी सदा ही सर्वदा से हैं ही सही, और वहां छज्जे भी बड़े हुए हैं। वहां की सारी लीला हम यहाँ समझ रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या समझना है? ये मेरे दिल के भाव है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, गलत नहीं होता कि कुछ भी। हाँ। जितना जितना यहाँ पे चाहे चर्चनी, चाहे इलम, चाहे किसी भी रूप में राज जी मेरे अंदर आ रहे हैं, और जितना विस्तार मेरे दिल के अंदर हो रहा है वही पुखराज जी के छज्जे बढ़ना है। जितना जितना राज जी मेरे दिल में उतरते जा रहे हैं, जितना आनंद मुझे मिल रहा है। हम संसार में क्या, खारे जल में एक जीव थे जिसको राजी महाराज ने, सतगुरु ने हमें वहां से निकाला, और हमें ये निस्बत, ये सारी पहचान उन्होंने कराई, और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ आ गए कि आज हम वहां का वर्णन इस जुबान से कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, छज्जों का बढ़ना यही है कि जितना जितना मैं उतरती गई राजी मेरे दिल में आते गए, बस यही श्री प्रखराज जी के छज्जे बढ़ना है। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे से बहुत ज्यादा विस्तार में किया था, यहाँ उसने शॉर्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। ये छज्जे कैसे बढ़े, विस्तार कैसे? जैसे हाँ बताया जी, था उस हाँ, मतलब कि उसने बहुत बड़े प्यार से मुझे, बाला ने समझाया कि मेरे दिल में कैसे छज्जे बढ़े, कैसे मैं 5 भूम छठी चांदनी तक जब थी, कैसे मेरे 250 भूम तक, कैसे वो शोभा राजी के दिल में बढ़ती गई 250 भूम तक, फिर 750 भूम तक, कैसे वो दिल में राजी उतरते गए, तो 1000 हाथ की चांदनी कैसे खड़ी हो गई, मेरे पिया कैसे वो विशाल एक शोभा लिए कैसे दिल में फिर उतरे। 1000 की चांदनी से 20 हाँ। बोम जल नीचे आया, हम्म, 980 में खजाने के ताल में, फिर वहां से 4 धाराओं में जो वहां कचहरियां बनी, जो वहां जल चलता हुआ आ रहा है, उस पे मैं और मेरी सखी आमने सामने खड़े हो गए और राजी महाराज हमें देख देख के इतना खुश हो रहे हैं कि उसका कोई पारावार नहीं है ना? ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए तुम्हें बोलने के लिए वो कर रही हूँ कि आधा मैं बोल देती हूँ, बाकी तुम बोलो। फिर फिर राजी उसके ने बाद एक बात और धाराएं कही। इसने। हाँ बोलो। चल चल तू बोल। नहीं नहीं, आप रुको, नहीं बोलने आने दो बात। हाँ, फिर राजी महाराज कहते हैं, ये मेरा एहसास है सुंदर साथ जी, मुझे कोई अनुभव या सपने नहीं आते, बस दिल के भाव है कि राजी महाराज कहते हैं अब तो तुम चतुर सुजान हो गए हो भाई, सियाने हो गए हो, ये मुझे ऐसा महसूस हुआ है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो कहते हैं आज तो एक चौपाई सुनानी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा क्या सुनाओ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो राजी अंदर से बोले, जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे, वली गया काम सराडे चढ़े, मन चित्रा कार्य सरे। तो बस राजी अपना धनवटपना दिखा रहे हैं, तो फिर हम तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, है कि नहीं? फिर पुखराज पे उड़ेंगे ही उड़ेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आ जाओ। सुंदर वर्णन। हाँ जी। भला, बहुत अच्छा। नरेश भैया का भाव अच्छा था, वो भी सही, अच्छा लगा ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। हर रोज से कितना रोज अच्छा लगता है ना, भाव- अलग अलग भाव सुनने मजा आता है। हाँ, बाला का भी अच्छा, बहुत अच्छा। अब सरोज बहन जी सुना दे। हाँ मैं तो सुन रही हूँ, मैं तो सुन सुन के हैरान हो रही हूँ, कैसे बोल लेते हैं ये सब, मैं तो सुन सुन के हैरान होती हूँ। इतना इतना नरेश भैया ने कितना अच्छा बताया, देखो इतने विचार उतने पहुंचते हैं तभी तो बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाता। हम अभी यही सुनता नहीं। जाती है। आपकी भी गई है, आपके भी निकालूंगी मैं अंदर से, चिंता मत करो। हम आपको देख देख के हैरान होते हैं, हैं? हाँ सही बात है, हम तो हैरान होते हैं सच्ची।
हाँ जी सुनीता ले लो आप। ठीक है सुनीता दीदी, आप अनम्यूट। हाँ आपको करती हूँ। हाँ जी दीदी खोलो आप। कर दिया उनको, हाँ कर जी, दिया हाँ था। जी। हाँ जी हाँ वो मेरी तरफ से शोर आ रहा था तो मैंने अपने आप ही म्यूट किया। अच्छा अच्छा, ओके हाँ ओके। बहुत सुंदर वर्णन किया अभी बालाजी ने और नरेश जी ने। ए पर्वत इन भात का, नैनो निमक न छोड़या जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुबा, देखत रया हृदय भराए। ये पुखराज पर्वत इतना सुंदर है कि एक पल के लिए भी इससे दृष्टि नहीं हट पाती है। इसकी विशेषताओं का वर्णन मैं दिव्या से कैसे करूं? इसको देखते रहने पर हृदय में पल पल आनंद बढ़ता ही जाता है। महामती जी यहाँ पर श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हुए कह रही हैं, उन्होंने तो साक्षात जबकि देखा है सुंदर साथ जी, उनको राजी महाराज ने साक्षात दर्शन कराए पुखराज पहाड़ के, और जब उन्होंने साक्षात देखने के बावजूद भी वो ये बात कह रही हैं कि उस पुखराज पर्वत का मैं कहाँ तक बयान करूं कि ये वो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, चारों तरफ जो उसकी आभा है वो इतनी सौंदर्यमयी है कि उससे दृष्टि एक पल के लिए भी नहीं हटती है। जितने सौंदर्य के प्रतीक मेरे प्रीतम राज श्यामा जी हैं, उसी सौंदर्यता का प्रतीक ये पुखराज पहाड़ है। तो मैं उस जैसे राज्य के दर्शन करने पर उनसे एक पल के लिए भी मेरी नजर नहीं हटती है। मन करता है बार बार निरखती ही जाऊं मैं अपने प्रीतम को। उसी तरह से ये प्रीतम का स्वरूप पुखराज पहाड़ भी ऐसा सुंदर मनोरम है कि जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है एक पल के लिए भी मैं इससे नजर ना हटाऊं, एक टक बस इसको देखती रहूं, चाहे पूरब से देखूं, पश्चिम से देखूं, उत्तर से देखूं, दक्षिण से देखूं, आगे से देखूं, पीछे से देखूं, ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, कहाँ से मैं देखूं। हर हर कोना, हर जगह इतनी सुंदर है। एक एक रेती का कण, एक एक बाग बगीचा, एक एक गुर्ज, महल, थम, मेहराबे, आकाशी महल, आकाश को छूता हुआ, नीचे से सकरा, ऊपर से फैलाव वाला। वो कहते कहाँ से मैं देखूं। जिस तरह से राज्य के एक एक अंग को, कोई भी अंग देख ले हम सुंदर साथ जी, चाहे चरण कमल देख लें, शीश कमल देख लें, हृदय कमल देख लें, हस्त कमल देख लें, और उनके वक्ष स्थल को देख लें, और उनकी पीठ को देख लें, कमर को देख लें, नाखूनों नख को देख लें, एक एक अंग में इतनी शोभा, इतना नूर, इतना सौंदर्य भरा हुआ है। तो पुखराज पहाड़ भी तो राज्य का ही तो स्वरूप। तो वो कहते चाहे इसको ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, दाएं से देखूं, बाएं से देखूं, आगे से देखूं, पीछे से देखूं, कहाँ मैं देखूं, इतना सौंदर्य है भरा हुआ है इसमें, जो इस दिव्या को बयान ही नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी महामती जी ने तो स्वयं देखा और तब वो ये शब्द कह रहे हैं। हम तो अभी इल्म से सीख रहे हैं, और हमें इल्म से सीखने पे ही हमें इतना आनंद आता है सुंदर साथ जी। हम सीखते हैं पुखराज पहाड़ और फिर उसमें डूबने की कोशिश करते हैं लीलाओं में, तो हमें अभी तो इल्म से पता लग रहा है, तो हमें इतना आनंद आ रहा है। और जिस दिन हम उसमें मतलब दिल से डूब जाएंगे तो उस दिन क्या रूह की वो स्थिति होएगी, अवस्था होएगी, उसका तो कोई पारावार ही नहीं है। तो ये महामती जी या इसमें यही बयान कर रही है इस चौपाई में। तो प्रणाम जी। और जैसे ढप्पी जमुना और खुली जमुना का भी थोड़ा सा ऐसा भाव आ रहा था कि ढप्पी जमुना जैसे है आदि ढप्पी और आदि खुली। तो धनी देवचंद जी के जब तारतम्य ज्ञान में आया और उन्होंने जागृति की, ब्रिज रास का वर्णन करते थे तब वो तो 313 आत्माएं जगाई उन्होंने, लेकिन बाद में वो सो गई। तो वो वाली जो आदि ढपी लीला है ना, वो धनी देवचंद जी की कह सकते हैं हम। और फिर उसके बाद जो खुली वो प्राणनाथ जी के अंदर, जब स्वयं माने धनी देवचंद जी भी उनके चारों स्वरूप उसके अंदर आ गए प्राणनाथ जी के अंदर, तो सारा प्रवाह जमुना जी पूरी खुल गई। मतलब राजी महाराज ने अपना दिल खोल के रख दिया। जैसे जब सागर श्रृंगार पर ग्रंथ भी उताया, वाणी इतनी नहीं, वो तो ब्रिज रास का ही ज्यादा वर्णन करते थे। तो उस लीला को हम ढपी जमुना जी भी बोल सकते हैं। लेकिन आगे प्रवाह से इतनी वाणी उतरी और फिर उसके बाद तो राजी महाराज ने दिल खोल के ही रख दिया। सागर श्रृंगार परिक्रमा और
खिलवत। तो वो जमुना जी कैसी हो गई कि पूरा राजीव राज ने अपना दिल्ली खोल दिया। जब राजीव राज का दिल्ली खुल जाएगा तो वो गोता लगाएंगी और डुबकी लगाएंगी, तो उस लीला को, आगे वाली प्राणनाथ जी की लीला को हम खुली जमुना जी कह सकते हैं। बस ये भाव आ रहा था सुंदर साथ जी। प्रणाम बहुत जी। बहुत प्यारा भाव। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रिका बहन आगे लो, चुप भाई। प्रणाम जी। ऊपर शोभ्रन शिखर तले शोभित जल उतरत, फूबी खुशबुए वन में आए मिल्या ताल चित, आए मिल्या ताल चित। इस पुखराज पहाड़ का ऊपरी भाग यानी कि आकाशी महल सोने के शिखर की तरह दिखाई देता है। यहाँ राजी महाराज हमें बताते हैं कि जो एक नंग का बना हुआ ये पुखराज पहाड़ है और उसका जो ऊपरी भाग है आकाशी महल है, तो उसकी टोच जो ऊपर की है ना, उसका शिखर जैसे सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से नीचे की ओर आता हुआ जल बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है और आकाशी महल में जो 5 पेड़ नीचे आए हैं उनमें से बीच वाला जो पेड़ है वो आकाशी महल तक जाता है, जो उसमें पानी है और वो आकाशी महल के ऊपर की छत के नीचे खुल जाता है और वहां से ये पानी नीचे 1000 हाथ की चांदनी पे आता है। तो वहां से नीचे की ओर आता हुआ जल बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। यह जल पुखराजी ताल में मिल जाता है और वहां से आता हुआ जल 4 धाराओं से पुखराजी ताल में गिरता है। यहाँ के वनों में अपार सुंदरता और सुगंधित विद्यमान है और ये जो बंगले का ताल है तो उनके ऊपर आए हुए वन की अपरंपार शोभा बताई गई है और उनमें से निकलती सुगंधी चारों ओर फैल रही है। भावार्थ, 5 पेड़ों में से मध्य के पेड़ से होते हुए जल का पाइप यानी नली के द्वारा आकाशी महल की चांदनी तक जाता है। चांदनी तथा प्रत्येक भूमि में पहुंचने वाला यह जल पूर्व के बड़े दरवाजे से नीचे गुप्त रूप से बढ़ते हुए 4 धाराओं के रूप में विष भूमि का ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। ताल के चारों ओर सुंदर एवं सुगंधी से भरपूर वन दिखाई देते हैं। तो यहाँ धामधनी में पुखराजी पहाड़ का इतना सुंदर मनोहर वर्णन किया है कि हमारा जी उसे देखकर भरता ही नहीं है, बस ऐसा ही लगता है कि उसे देखते रहे और देखते रहे। इनकी चारों ओर सुगंधी फैलती है, उनमें से निकलता हुआ नूर, इतना नूर है। कहा गया है कि एक ही नंग है, मगर एक ही नंग में से अनंत किरणें निकलती है, अनंत तरंगे निकलती है, चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है और उनमें से निकलती हुई सुगंधी उसकी तो बयान ही नहीं हो सकती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक थोड़ा सा चरण और खोलते हैं, ये वाला अभी रह गया। खूबी खुशबोए बन में आए मिलिया ताल चित। अब पुखराजी ताल के पास कौन से वनों का वर्णन है? सुंदर साथ याद करें हम कि यहाँ पे हम पुखराजी ताल के पास खड़े हैं, तो आस पास हमें क्या शोभा दिखती है? जिन्होंने समझा हुआ है थोड़ा सा हल्का सा वर्णन कर देंगे तो दूसरे सुंदर साथ को पता लग जाएगा कि ताल के पास आए बनों की शोभा, कौन से बनों की शोभा का वर्णन इस चरण में हो रहा है, हम वो शोभा को समझते हैं। हाँ जी चंद्रिका महावन की। हाँ जी, हाँ बोलो आप चंद्रिका बहन, आप ही बोलो। मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, अभी सीख कोई रही बात हूँ। नहीं कोई बात नहीं। बस थोड़ा थोड़ा पता है कि वहाँ महावन के बड़े बड़े पेड़ आए हैं।
हाँ, महावन के और ताल के आसपास कौन से वनों का वर्णन है? कौन सी वनों की खुशबू का वर्णन चल रहा है? ये आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं हाँ बता जी, और कोई सुंदर साथ? हाँ, याद करो, पुखराजी ताल के पास किनारे से शुरू होते थे कौन से? नरेश जी को बाद में, पहले और सुंदर सा आशी दीदी को ले लो। अच्छा, आशी दीदी ने कर लिया रिसेंट। हाँ जी। हाँ हाँ प्रणाम जी। सो दीदी हैरान हो रहे हो क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं लेकिन नहीं जितना नहीं नहीं नहीं, तब एक ही था ना हैंड, तो तब मैं कह रही हूँ, लेकिन मीनू दीदी एनकरेज करती है ना, प्रेरणा स्रोत है ना हमारी, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है बिल्कुल। तो मुझे गलत नहीं, होगा थोड़ा तो याद करेंगे, आ जाएगा। नहीं नहीं, आएगा याद, करा हुआ है होगा सबने। तो क्या दिक्कत है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पुखराजी ताल के अराउंड वो आते हैं ना, जैसे ही ये शुरू होता है चबूतरा पुखराजी ताल के अराउंड वाला है ना, 5 बड़ोवन के वृक्षों के हारे हैं, फिर फील पाए 4 कतारें है ना फील पायों की, और फिर माहौल। दोबारा 5 बड़े वन के वृक्षों जवेरों की, के महल। हाँ जवेरों के महल, और फिर 5 वृक्ष। तो वो उसके मतलब शोभा का वर्णन है यहाँ पे, जो मुझे ध्यान में हाँ, आया। बिल्कुल आप बिल्कुल सही है कि हम इसको पुखराजी ताल, अभी हमें इस पिक्चर में जैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जल आसपास वो हरियाली भी, मोहल्लतें भी, बहुत प्यारा नजारा। और उसकी चांदी पे जाके भी तो हमने पुखराजी ताल देखा था ना, जो मोहल्लाते हैं, वृक्ष हैं, यानी कि नंगों की चांदनी, फूलों पत्तियों की चांदनी, उन चांदनी पे जाके हम देखते हैं। तो मैं तो यही सोच रही थी, हम कहीं छोटा सा भी झरना देखते हैं, कहीं घूमने फिरने जाए, छोटा सा झरना देखते हैं, आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, तो उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा यहाँ पे है ना। तो ये तो इतना बड़ा हमारा जहाँ चार धाराएं गिर रही हैं, इतना बड़ा 3300 कोस का है ना किरण और दीदी? इतना 3300 ऊंचा। कोस का लंबा चौड़ा ये ताल। हाँ, लंबा चौड़ा भी, ऊंचा भी, 280 भून ऊंचा है। इतनी 33 ऊंचाई आप बोलना दीदी। 33,000। 33,000, हाँ वही गिनती का। हाँ, और ये इतनी हाँ। ऊंचाई पे हम देख रहे हैं उन धाराओं को, और आसपास इतनी हरियाली भी, नंगों रंगों की जवाहरातों की सारी छतें हमारे मोहल्लातों की। और फिर जब इतनी सारी चपाइयों में आपने इतना प्यारा वर्णन सुनाया, तो दिल कर रहा है राज्य कभी दिखाएंगे। सब परेशान हो जाती है, मैं तो पढ़ती हूँ तो और परेशान हो वो जाती शोभा कितनी प्यारी होगी कि 20 भोम तक जल चबूतरे तक डालियां लटकती हुई। बिल्कुल हाँ। हाँ ठीक है दीदी, वो 20 भवन तक लटकती दिखाई क्योंकि देंगी। यही 20 भोम है ना हमारी ढलान, तो बाकी सारी शोभा 20 भोम गई है। हाँ, अब यहाँ पे 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर 4 जवेरों की मोहलातें, फिर 5 हमारे ये बड़ो वन के वृक्ष, ये 20 भोम तक जाएंगे। यानी कि इस ढलानों से पूरा सब चांदनी का मिलान। सिर्फ दिख क्या रहा है हमें? पुखराजी ताल, बाकी सब छतें सब मिली हुई। हम दौड़ लगा सकते हैं अब मिलकर इस चांदनी पे दौड़ो। मान लो हम यहाँ पे आ गए, सब सुंदर साथ खड़े हैं, जल की धाराएं 4 निकल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वृक्ष हैं, फिर मोहल्लातों की छत आ गई, फिर वृक्षों की, और सबकी चांदनियां छज्जे बढ़कर सब मिलान हो गया। पूरी चांदनी एक हो जाती है। सिर्फ बीच में क्या खुला है? पुखराजी ताल। अब हम यहाँ से छलांगे लगा सकते हैं। इन वनों से भी, जैसे दीदी बता रही है, कि डालियां जल चबूतरे तक लगती हुई, जो यहाँ पे आसपास वन आए हैं उसकी पहली हार होगी, उसकी डालियां जल चबूतरे तक। तो उन अपन पेड़ों की डालियों से लटक कर इस ताल में छलांगे, कोई सखी यहाँ से छलांग लगा रही है, कोई इस ढलान पर ही 20 भोम ऊपर खड़े होके, पूरा ये 1000 भोम पूरा हो गया ऊपर। फिर यहाँ पे यहाँ से छलांगे लगा रहे हैं, तो पूरी चांदनी एक नरम गिलम के भांति पूरी, क्योंकि एक साथ पूरी चांदनी हो, और सिर्फ हमारा ताल खुला है बीच में से, सिर्फ वो ताल खुला है। तो कितना आनंद ये वाली शोभा का। फिर ये खुशबू का जो वर्णन किया है कि कैसे सुगंधी। हाँ किरण दीदी, आप भी थोड़ा सा करो वर्णन। इस चौपाई में जल उतरने की भी पूरी विधि का संकेत रूप में वर्णन हो गया है ना। जो अपने खजाने के ताल से मध्य पेड़ चला, वो पेड़ आकाशी महल की चांदनी पर खुला।
उन जल की बूंदियों संग पूरी मोहलात की आकाशी मोल की भोम दर भोम तले शोभा देखते हुए हम इन हजार हाथ चांदनी पर आ गए। अब यहाँ से जल की दो नहरें, एक नहर तले चली गई जो सीधा खजाने के ताल में जाके समा गई, पूरे भोम दर भोम नीचे जाती गई, और एक धारा चलती है पुखराजी ताल की ओर। एक धारा 4 नहरों के रूप में, और जो 20 भोम ऊपर से जल गिरता है। तो जब ये जल गिरता है 20 भोम ऊपर से, तो उन समय की शोभा घेर कर जो वृक्षों की डालियां आई है जल चबूतरे तक, भोम दर भोम 20 भोमे, उन कठेड़ों में बैठना, कभी इन दहलानों में बैठना, तो वो सुंदर शोभा। और उसके बाद इसी जल के साथ आगे बढ़ते हैं तो 16 धाराएं गिरती हुई, जल की एक एक बूंद को पकड़ के नीचे उतरना, फिर भोम दर भोम जल उतरता हुआ आगे यमुना जी के रूप में प्रकट होता हुआ। और यहाँ से जब चारा अपनी पुखराजी ताल में जब धारा पहुंचती है, तो यहाँ से धारा ये छठी चांदनी पे भी आती है, और पुखराज और बंगला के मध्य जो चहबच्चा है उनमें एक झरना गिरता हुआ, तो वो सुंदर शोभा। यहाँ देखो हल्का सा दिखा भी रखा है झरना गिरता हुआ, तो वो सुंदर शोभा का वर्णन। वनों के मोहलातों के सुंदर नजारे, वनों के सुंदर नजारे, जल के सुंदर नजारे, सभी प्रकार की सुंदर शोभा यहाँ पर। हिंडोलों के सुख भी हैं। यहाँ पे छज्जे जो बने हुए ना, सब सखियां यहाँ पे खड़ी हो जाएं। इन छज्जे जो बड़े हुए, जो यहाँ से बड़ा पार्ट है, ये पुल जो बन जाता है हमारा इस पुखराजी ताल से, जब पुल पूरा यहाँ से मिलता है तो हम इस दौड़ कर इन महलों में भी जा सकती हैं। बीच में एक बहुत बड़ा पुल है, तो दौड़ कर यहाँ मान लो सारी जगह, हर जगह छज्जों पर हम सब खड़ी हैं, पूरे छज्जे जो बड़े हैं। एक इमेजिन करें कि हम सब सुंदर साथ हर एक छज्जों की बालकनियां जो आगे आगे बढ़ाई है ना, जहां भी कहते हैं ना 11 कोस का छज्जा बड़ा, फिर आगे पीछे से मॉल बड़े, तो बालकनियां बढ़ती जा रही है ना, वो छज्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो चारों तरफ इस शोभा को महसूस करें हम सब कि कैसे हम इन बाहर बालकनियों में खड़े हैं घेर कर, यहाँ भी, इनकी पूरी छत पर भी, ऊपर भी, सब जगह सब जगह पिया पिया। और इन बालकनी की शोभा एक नजर में हम अपनी नजरों में लाना चाहें तो तीजी भूमि की परशाल की शोभा सामने ले ले में, या नवी भूमिका की, वैसे ही थम कठेड़े सुंदर बैठ के यहाँ विस्तार रंगमहल से कई गुना विस्तार हो जाएगा। हर भवन में जैसे जैसे छज्जे बढ़ते जाते हैं तो वैसे थंब और कठेड़े ले लें। नवी भूमिका में अपनी बैठक है वैसे मान ले, या तीजी भूमि की परशाल की तरह जो 10 मंदिर की वो जो आई है अपनी परशाल, वैसे घेर करिए सुंदर बैठ के। जी बेशुमार 11-11 मंदिर की जो दहलान बनती है, जैसे छज्जे बढ़ते हैं, 11-11 कोस, 11-11 कोस के, हाँ, तो 11-11 कोस के 33 कोस में तो 3 मंदिरों की हारे आ गई, और आगे जो दहलानें बनी बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ते भी जा रहे आगे जाएंगे जब, उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है उसमें कि भी वो दहलानें कितनी बेशुमार हो जाएंगी बैठने की जगह हमारे। यहाँ पर वर्णन आता है कि यहाँ जितनी बैठ के है ना, कहीं और नहीं है, कि मैंने यहाँ पर कोटक बैठ के देखी। हाँ, कोटक शब्द, कोटक करोड़ों बैठ के, यहाँ पर करोड़ों बैठन के स्थान है। तभी तो बार बार कहते हैं गिनती नहीं हो सकती यहाँ के मोहलातों की, बैठकों की, नहीं हो सकती है। हाँ जी, अगली चौपाई एक ले लेते हैं, 5 मिनट है, सिर्फ एक चौपाई लेते हैं हम, और सुंदर साज से। हाँ जी पन्ना बहन, आप आ जाओ, आपके घर तो हम पूरा परम धाम देखते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, आपके घर तो पूरा परम धाम है। जी, वाणी लेके मैं नहीं बैठी, मैं सुन रही हूँ। मैं चौपाई बोलूं, आप उसका अर्थ बोलना, एक एक चरण बोलती हूँ, ठीक है? जी। खूबी इन पहाड़ की, ऊंचा माहे आकाश। खूबी इन पहाड़ की, ऊंचा माहे आकाश। कई महल बैठक रोशनी, जो रोशन धाम प्रकाश। कई महल बैठक रोशनी, जो रोशन धाम प्रकाश।
जी सुंदर साथ जी धामधनी बताते हैं कि खूबी इन पहाड़ की, तो हमारा पोखराज पहाड़ धामधनी अनंत पोखराज पहाड़ एक पीले हीरे का है, तो अनंत रंग की अनंत तरंगी, तो उस खूबी का मैं कितना वर्णन बताऊं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धामधनी हमको बताते हैं कि इन पहाड़ की मानो हमारे धामधनी ने इतनी खूबी की इतनी शोभा बताई है। हिंडोलों की शोभा बताई, मोहलों की शोभा बताई, दहलानों की शोभा बताई, तो हम धनी के साथ अनंत सुख लेते थे। वो धनी बार बार याद दिलाते हैं। प्रणाम जी। ऊंचा माहे आशा आकाश, कई महल बैठक रोशनी। मैं इसका वो पढ़ देती हूँ, इसका अर्थ। इस पुखराज पर्वत की मुख्य विशेषता यह है कि यह आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई तक जगमगाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि आकाशी महल ये 2000 भूम हो गया टोटल नीचे से ऊपर तक, कि बादलों में ही, जैसे किरण दीदी हमें चितवन में एक चितवन कराई थी उन्होंने पुखराजी पहाड़ की, बहुत प्यारी, कि आधा जैसे आकाशी महल तो बादलों में ही घिरा हुआ, मतलब आकाशी महल बिल्कुल बादलों के अंदर ही चला गया। इसके अंदर झलझलाते हुए अनेक प्रकार के महल तथा बैठने यानी विश्राम करने के स्थान हैं। नूरी ज्योति से भरपूर रंग महल की तरह ही यहाँ की शोभा दिखाई देती है, जो रोशन धाम प्रकाश। किरण दीदी ये इसका क्या मतलब हुआ इस चरण का? जो रोशन धाम प्रकाश, मतलब रंग महल खूबी की इन तरह। पहाड़ की ऊंचा माहे आकाश, कि पुखराज पहाड़ अति ऊंचा आकाश के अंदर, मतलब आकाश को चूमता हुआ जैसे। कई मोहल बैठक रोशनी, कई मोहल हैं बैठ के हैं रोशनी, जो रोशन धाम प्रकाश, जो रोशन धाम प्रकाश। हाँ, इन्होंने अर्थ में ये लिख दिया कि रंग महल की तरह, धाम को रंग महल कह दिया। अर्थ तो यही लग रहा है ना, जो रोशन धाम प्रकाश, कि जैसे रंग महल का जो एक नूरी ज्योति, उसी तरीके से जो रोशन धाम प्रकाश। महाराज जी का है, सरकार जो श्री के आदर्श महाराज टीके जी में, का है। सरकार जी के ऐसे टीके में का भी बोल लो, और जो आदर्श महाराज जी का भी टिक्का होगा, दोनों बोल देख रही लो। हूँ मैं, ऐसे खोटी रंग बात महल है। जो है जगमगाता हुआ है, रंग एक एक महल जैसा झलकता है। अच्छा, हर चीज में तो किरणें निकल रही हैं, तेज है, नूर है, तो उसी तरह से ही इस आकाशी महल की, इन महलातों हाँ की जी, बात कीजिए, वो भी प्रकरण वैसे ही कौन सा है? जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकरण उसकी दीदी शोभा भी हमारा वैसे 12 है ना किरण दीदी? ये 13 है, 13। ये 13 है। देख रही हूँ। इसमें यही लिखा है कि भाई और रंग महल जैसा तेज झलकता है। एक बार जो आदर्श महाराज जी का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो प्रकरण हमारा 13 चौपाई 11। चुपई गया। 11 चुपई। इसके भवन रंग महल के समान प्रकाश करते हैं, जो रोशन धाम प्रकाश। वही है। रंग महल के समान प्रकाशित इसके महल। ठीक है, ठीक है, चौपाई दोहरा दो, टाइम हो गया। चलो किरण जी। हाँ जी किरण दीदी आप ही चौपाई दोहरा दो। खूबी इन पहाड़ की, ऊंचा माहे आकाश, कई महल बैठक रोशनी, जो रोशन धाम प्रकाश, जो रोशन धाम प्रकाश। प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।